हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम जॉन आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जेडी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे बैंकिंग वगैरह, तो आप लोगों के लिए हमने बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है जिसमें हम आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। दोस्तों, प्रेजेंट में जो हमने बुक लिया है एक बहुत ही अच्छी किताब है, बेसिक किताब है जिसका नाम है आर.एस. अग्रवाल। उसके हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, वो भी बिना फॉर्मूले के साथ में, यानी लॉजिक के साथ। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की क्लास में। यहाँ पे जो क्लास है आपकी 4वीं क्लास है एवरेज का, यानी औसत का, क्वेश्चन नंबर 61। सवाल नंबर 61 में कहा कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल की मासिक खपत 110 लीटर है, यानी 7 महीने तक 110 लीटर की खपत होती जा रही, यानी कुल मिलाकर 770 लीटर की खपत हुई। दोस्तों 7 महीने तक 110 यानी हर महीने 110 लीटर पेट्रोल की खपत हुई। कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे 770 लीटर पेट्रोल की खपत हुई। यदि अगले 5 माह औसत खपत 86 लीटर है, यानी लास्ट के 5 महीना जो खपत है 86 लीटर, हर महीने 86 लीटर, कै महीने तक? 5 महीने तक। तो गुणा करेंगे 5 छंग 30, 5 अठे 40 और 3 43, कितना आ जाएगा? 430। तो कुल मिलाकर के 12 महीनों की जो खपत आई वो कितनी आई? 1200, यानी 12 महीने में 1200 लीटर पेट्रोल की खपत हुई। हमें निकालना है औसत। औसत का मतलब एक महीने में कितना। जब 12 महीना बराबर 1200, एक महीना बराबर 1200 बटे 12, कितना आ जाएगा दोस्तों? यानी 100 लीटर हर महीने का एवरेज है। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, 7 महीने का औसत खपत 110 लीटर है। 7 महीने तक हर महीने 110 लीटर। जब एक महीने में 110 लीटर की खपत होगी तो 7 महीने तक कितनी? 770। अगले 5 महीने तक 86 लीटर। जब एक महीने में 86, 5 में कितना? 430। तो टोटल 12 महीने हुए, 12 महीने में 1200 लीटर। मुझे निकालना है औसत। औसत का मतलब एक महीने में कितना। तो एक महीने में कितना है दोस्तों? 100 लीटर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 62। एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार 15 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश पाने पर औसत भार घट करके 14.8 किलोग्राम रह गया। नए विद्यार्थियों का भार कितना था? नए विद्यार्थी का 19 लड़के थे, 19 विद्यार्थी थे, इनका औसत 15 किलोग्राम था। कितना? 15 किलोग्राम, यानी 19 के 19 15 किलो के थे। लेकिन क्या हुआ? एक नया विद्यार्थी और आ गया। अब टोटल कितने लोग हो गए? 20 हो गए। कितने हो गए? 20। औसत घट करके कितना रहेगा? 14.8। यहाँ पे जो 20 का औसत माना जाएगा 14.8 माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, अगर मैं योगफल निकालना चाहूं तो 19 की मैं 15 में गुना कर दूंगा। आपको इतना तो पता है कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 साल है। तीनों के तीनों 20-20 साल के, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो योगफल आ जाएगा 20 या 60। उसी प्रकार 19 का औसत 15 है तो योगफल आ जाएगा 19 गुना 15। 20 का औसत इतना है तो योगफल आ जाएगा इतना गुना 20। आप जरा इसकी गुणा करेंगे। 15 नंबर 135 हासिल 13, 15 एकम 15 और 13 28, यानी 285 आ गया। 1.10 से 10, 2 अट्ठे 16 का 6 का 80 लगा, 1 2 चौका 8 और 1 9, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? 296। अब मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं दोस्तों, ये जो 296 है ये कितने का योग है? ये जो 296 आया दोस्तों, ये कितने का योग है? 20 का। और ये 285 कितने का योग है? 19 का। अगर मैं 20 के योग में से 19 का योगफल घटा दूं तो दोस्तों एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 11, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जरा ध्यान से सुनेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे जरा। 19 छात्र थे जो इनका औसत था 15 किलोग्राम था। कितना? 15 किलोग्राम। एक नया छात्र और आ गया, प्रेजेंट में कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। अगर आने वाला छात्र भी 15 ही किलोग्राम का होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत घट करके 14.8 हो गया। औसत पहले 15 था, अब 0.8 हो गया, इसका मतलब 0.2 की कमी हुई। जितने प्रेजेंट में है 20 के 20 में 0.2 की कमी, 1.10 यानी 4 की कमी हुई। तो आप 15 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 11 आ जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सवाल नंबर 63। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 किलोग्राम है। 120 किलोग्राम का जो औसत है वो कितना? 56 किलोग्राम। ये पूरी कक्षा है दोस्तों, पूरी कक्षा को औसत कितना दे दिया? 56 किलो। सब के सब विद्यार्थी 56 किलो के माने जाएंगे। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलो, जो बॉयज है जो इनका एवरेज दे दिया 60 किलो दे दिया, और जो लड़कियां हैं गर्ल्स है इनका औसत कितना दे दिया दोस्तों? 50 किलो। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये जो कक्षा है, कक्षा का मतलब दोनों को मिला के जो औसत है 56, बॉयज का 60, गर्ल्स का 50। तो आप एक काम कर लेंगे, आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा लेंगे। तो दोस्तों 60 में से 56 घटाओ, कितना बचा? 4। 56 में से 50 घटाओ, कितना बचा? 6। आप अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात का मतलब संख्याओं को काट दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी जो लड़के हैं वे 3 भाग हैं और जो लड़कियां हैं वे 2 भाग हैं। कुल मिलाकर के कितने भाग हो जाएंगे? 3 भागी 2 भागी, टोटल हो जाएगा 5 भाग। टोटल कितना हो जाएगा? 5 भाग। और टोटल गिनती में कितने हैं? कितने हैं दोस्तों? 120। कितने हैं? 120। तो कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी यूनिट समान हमें निकालनी है एक भाग की वैल्यू। तो एक भाग बराबर कितना आ जाएगा? 120/5। 120 को जब आप 5 से भाग करोगे, एक भाग में कितना आएगा दोस्तों? 24। जब एक भाग बराबर 24, तो 24 का कितना हो जाएगा? 72, और 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। दोस्तों यही आपके आंसर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है लड़के तथा लड़की की संख्या कितनी है? 72 और 48, यानी ऑप्शन नंबर सी। मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक कक्षा का औसत भार 56 है। कक्षा का मतलब लड़के और लड़की दोनों को मिला के, यानी दोनों को मिला के जो है ना 56। लड़कों का औसत 60, लड़कियों का औसत 50। ये भी औसत आयु, ये भी औसत आयु, दोनों को मिला के औसत आयु। आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिखेंगे। 60 में से 56 गए 4, 56 में से 50 गए 6। अनुपात 2 तिया 2 दूनी, यानी लड़के 3 भाग है, लड़की 2 भाग, कुल मिला के 5 भाग विद्यार्थी। कुल मिला के 120 विद्यार्थी। विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी यूनिट समान। हमेशा एक भाग की वैल्यू 5 बटे में जाएगा, एक भाग में 24। तो 24 तिया कितना? 72, 24 दूनी 48। अलग अलग संख्या पूछी थी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सवाल नंबर 64। एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर। 10 विद्यार्थी है, इनका जो औसत है 105 है। शुरू में यहाँ पे विद्यार्थी लिखेंगे और बाद में इनकी ऊंचाई। बाद में क्या लिखेंगे? इनकी ऊंचाई। यानी 10 के 10 105 सेंटीमीटर के, सब के सब 105 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1050 सेंटीमीटर। ये इतनी ऊंचाई। यदि 120 सेंटीमीटर वाले, ये 120 सेंटीमीटर वाले, इसका मतलब ये ऊंचाई दे दी। क्या दे दी? ऊंचाई। 20 छात्र और आ गए। कितने आ गए? 20, यानी 20 और आ गए।
120 सेंटीमीटर वाले, तो योगफल कितना हो जाएगा, 120 की 20 में गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 यानी 2400। कितना आ जाएगा, 2400। अच्छा, प्रवेश पाले तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई कितनी है? आप मुझे एक बात बताएंगे, कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 20 और 10 30, जो 30 विद्यार्थी हैं ये टोटल कितने हो जाएंगे, 5 4 3, यानी 30 विद्यार्थियों की जो आयु का ऊंचाई का जो योगफल है दोस्तों वो 3450 है। जो 30 है, 30 का जो योगफल है वो 3450 है। हमें निकालना है औसत, औसत का मतलब एक की वैल्यू। ये जो 3450 है दोस्तों, ये 30 का योग है, आप इसको 30 से ही भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। आप 1 0 से 1 0 काट लीजिएगा, 1 0 से 1 0 काटो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, यानी 115 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 105 है, योगफल हो जाएगा 105 गुना 10 1050। 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 120 है, तो योगफल हो जाएगा 120 गुना 20 यानी 2400। तो कुल कितने विद्यार्थी है, 30, तो कुल कितने हो जाएंगे, 3450, यानी 30 का योगफल 3450 है। मुझे निकालना है औसत, औसत का मतलब एक की वैल्यू 30 बटे में जाएगा, या मैं कह सकता हूं जब ये 30 का योग है आप इसको 30 से ही डिवाइड कर दे, भाग कर दे, औसत आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर कितना है दोस्तों, सवाल नंबर 65। सवाल नंबर 65 एक बार जरा आप चेक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 65, एक कक्षा के छात्रों का औसत, छात्रों को औसत 68, लड़कों का औसत इतना, लड़कियों को औसत इतना, कक्षा में कितने % लड़के हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब आप ध्यान से पढ़ोगे गारंटी ले सकता हूं मैं, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे कहा लड़के और लड़की दोनों को मिला के पूरी कक्षा का औसत 68 है, कितना, 68। फिर उसने कहा लड़कों का जो औसत है 60 है, जो बॉयज है इनका औसत कितना कह दिया, 60, और जो गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं उनका औसत कितना, 80। लड़कियों का औसत कितना, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, पूरी कक्षा का औसत 68, बॉयज का औसत कितना 60, और गर्ल्स का जो औसत है दोस्तों वो कितना है 80। आप एक काम करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, कितना बचेगा, 68 में से 80 में से 68 घटाएंगे, कितना आएगा 12। 68 में से 60 गया, कितना बचेगा दोस्तों 8। ये अनुपात निकालेंगे, अनुपात में आप संख्याओं को काट देंगे, 4 से कितनी बार कटा, 3 बार, 4 × 12 और 4 दूनी 8, कितना आया 3:2। आपसे पूछा है कि जो लड़के हैं वे कितने % है, परसेंट में बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लड़के गिनती में कितने हैं, 3 भाग, तो जितने लड़के हैं उसको ऊपर लिखो, जो नीचे है टोटल विद्यार्थी लिखने पड़ेंगे, 3 ये और 2 ये, तो टोटल हो जाएंगे 5। ये जो 5 है ये कुल है, जो टोटल वैल्यू होती है उसको हम आधार बनाते हैं और % में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 5 से काट दीजिए 20 बार और 20 दिया 60% दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पूरी कक्षा को औसत यानी लड़के और लड़की दोनों को मिला के 68 है, बॉयज का औसत 60, गर्ल्स का औसत 80। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिखेंगे, घटाओ कितना 12, घटाओ कितना 8, 4 × 4 दूनी, यानी जो लड़के हैं वे 3 भाग हैं और लड़कियां हमें 2 भाग है, टोटल कितने हैं 5 भाग। टोटल वैल्यू कितनी है 5, तो नीचे लिख लो। तो 5 में से लड़के कितने हैं 3, तो लड़के निकालने हैं, % में बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 से काट दो 20 बार, 20 या 60%, कितना आ जाएगा दोस्तों 60%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66, 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए।
सही औसत कितना है, सही प्राप्तांक बताना है। जो 5 है, 5 का औसत कितना है 50, ये औसत है। बाद में ज्ञात हुआ कि 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिया गया। 48 पढ़ना था, सही तो ये है, लेकिन 84 पढ़ लिया गया, गलती से ज्यादा पढ़ लिया गया। यानी ज्यादा पढ़ गया, कितना ज्यादा पढ़ गया, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, यानी 36 ज्यादा पढ़ा गया। जब 36 ज्यादा पढ़ा गया है तो यहाँ पे औसत भी ज्यादा ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही औसत लाने के लिए कुछ घटाना पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। एक छात्र है, उसने 48 के स्थान पर 84 लिख दिया, इसका मतलब ज्यादा ही तो लिखा भाई। 48 पढ़ना था, पढ़ दिया 84, कम पढ़ा है ज्यादा, ज्यादा पढ़ा, इसका मतलब औसत भी ज्यादा ही है। यहाँ पे सही औसत निकालने के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 36 ज्यादा पड़ेगा, पहले 36 को आप एक काम करेंगे, 5 आदमी में डिवाइड कर देंगे, 5 से भाग करो, 5 सते 35, 5 दूनी 10, ये जो 7.2 आया ये औसत में बदल गया। 36 रुपए को 5 आदमी में बांट दो, 7.2। अब हम कह सकते हैं कि जो 5 संख्याओं को औसत 50 था, लेकिन इसमें औसत 7.2 ज्यादा जुड़ रहा। आप एक काम करेंगे, दशमलव लगाओ, 0 उतारो, यानी 2 और 7। सही औसत निकालना तो आप 50 में से 7.2 घटा दो, कितना, 10 में से 2 गया कितना 8, 9 में से 7 गया कितना 2, और यहाँ पर कितना 42, यानी 42.8 आपका सही औसत है। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। मैं फिर से रिपीट करूं, 5 संख्याओं को औसत 50 था, लेकिन 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिया गया, तो ज्यादा पढ़ा गया, तो औसत भी ज्यादा है। कितना ज्यादा पढ़ा गया, 36 ज्यादा पढ़ा गया, तो 36 को जो है ना आप 5 आदमी में बराबर बराबर बांट दो, कितना आ जाएगा 7.2, कितना आ जाएगा 7.2, यानी 50 औसत में 7.2 ज्यादा है, तो आप इसमें से 7.2 घटा दो, 42.8 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, इसमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी, उसने कक्षा छोड़ दी। उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया, इससे कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नव आगंतुक की आयु कितनी है, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। 24 छात्र हैं दोस्तों, 24 छात्र हैं, जो इनका औसत कुछ था, लेकिन एक 18 वर्ष का छात्र था। भाई 24 में से एक 18 साल के चला गया, एक दूसरा आके बैठ गया। अगर 18 साल का जाके 18 साल का आता दोस्तों, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या हुआ, औसत में 1 महीने की कमी हुई। तो 24 में से एक जाके एक आके बैठ गया, प्रेजेंट में भी 24 ही है, और 24 के 24 में 1 महीने की कमी हो गई, यानी 24 माह की कमी हो गई। 24 माह का मतलब 2 साल की कमी, 2 साल की कमी। अब हम कह सकते हैं कि भाई 18 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 साल की कमी हो गई, इसका मतलब आने वाला कितने साल का था दोस्तों, आप कह सकते हैं 16 साल का था, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, 68। एक कक्षा के 28 छात्रों के एक गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। 28 छात्र हैं, इनके जो औसत प्राप्तांक है 50 है। 28 का औसत कितना दे दिया, 50। 8 विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। भाई 28 से 28 में से 8 चले गए, बच्चे कितने, 20। जो औसत है उसमें 5 की वृद्धि, पहले औसत कितना था दोस्तों 50, लेकिन 50 में 5 की वृद्धि होगी, तो औसत कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 55 लिख देंगे, क्या करेंगे, 55 लिख देंगे। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था। आप एक काम करेंगे, यहाँ पे 28 की गुणा करेंगे,
योगफल आ जाएगा। यहाँ पे आप 20 की गुणा करेंगे, योगफल आ जाएगा। 28 पंजे 140, 1400, 55 दूनी 110 यानी 1100। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों ये जो 1400 है ये कितने का हो गया 28 का, ये जो 1100 है कितने का हो गया 20 का। अगर मैं 28 के योग में से 20 का योगफल घटा दूंगा, ये जो 300 आएगा ये कितने का हो गया 8 का, कितने का 8 का। तो मैं कह सकता हूं 8 का जो योगफल है वो 300 है, मुझे निकालना है औसत। औसत का मतलब 1 की वैल्यू। भाई 28 के योग में से आप 20 का योग घटा दो, 28 के योग में से 20 का योग घटाओ, 8 का योग बचा। जब ये 8 का योग है आप इसको 8 से ही भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। तो दोस्तों काटो, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 75 का आधा कितना आ जाएगा 37.5। यानी इन नए विद्यार्थियों का जो औसत है वो 37.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, 28 विद्यार्थियों को औसत 50 था, तो योगफल हो जाएगा 28 गुना 50 1400। 28 में से जब 8 विद्यार्थी चले गए दोस्तों तो कितने बचे 20। औसत में 5 की वृद्धि, पहले औसत 50 तब 5 की वृद्धि कर दो, अब हो जाएगा औसत 55। तो 55 में आप 20 की गुणा कर देंगे, 28 का योग इतना, 20 का योग इतना, 28 के योग में से 20 का योग घटाओ तो 8 का योग बचेगा। 8 का योग बराबर 300, मुझे निकालना है औसत। औसत का मतलब 1 की वैल्यू, तो 300 बटे 8 यानी 37.5। क्वेश्चन नंबर 69, एक कक्षा में कुछ छात्र थे। यदि एक नया छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है प्रवेश पा लेता है तो कक्षा के औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। एक नया अन्य 50 किलोग्राम भार के छात्र द्वारा प्रवेश लेने पर प्रारंभिक औसत में 1.5 किलो की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का प्रारंभिक औसत भार कितना था। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं यहाँ पे छात्र मानूं, जो छात्र है वे x थे और जो इनका औसत था, औसत कितना, तो आप औसत मान लेंगे कितना y। औसत क्या मान लेंगे y। मैं आपसे कह सकता हूं जब x बच्चे थे इनको औसत था y, तो योगफल कितना हो जाएगा, दोनों की आपस में गुणा कर लो, x y इनका योगफल आ जाएगा। अब क्या हुआ, एक 50 किलो का छात्र आ गया, 50 किलो का आ गया। अब जो नया योगफल आ जाएगा एक्स वाई प्लस के 50, एक्स वाई प्लस के 50, ये एक्स वाई प्लस 50 कितने का योग है, एक्स तो छात्र पहले थे, एक और आ गया एक्स प्लस 1 का योग है। जब ये एक्स प्लस 1 का योग है आप इसको एक्स प्लस 1 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों औसत। क्या आ जाएगा, ये औसत आया। तो इस वजह से जब 1 किलो 50 किलो का एक छात्र आवे तो औसत में 1 की वृद्धि हो जावे। जो प्रेजेंट में औसत है, एक फालतू लिख दो, एक ऐड कर दो। पहले औसत y था, अब आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट में जो औसत माना जाएगा y प्लस के 1। औसत बराबर औसत, यूनिट समान कर देंगे। औसत बराबर औसत, यूनिट समान कर दी। अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे गुणा करेंगे आप। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा, 1 की गुणा एक्स वाई में करो, एक्स वाई आएगा, प्लस 1 की गुणा 50 में 50 होगा तो बराबर, y की गुणा x में तो एक्स वाई, y की गुणा 1 में तो प्लस के y, प्लस के निशान, 1 की गुणा x में तो x, 1 की गुणा 1 में तो 1 ही कम 1। अब आप एक काम करो, इसको काट दो, एक्स वाई से एक्स वाई का, ये कितना बचा, एक्स प्लस के वाई प्लस के 1 बराबर 50, तो 1 आगे घटेगा, यानी x प्लस के y बराबर के 49। ये पहली समीकरण है दोस्तों। क्या है, पहली समीकरण है। अब दूसरी समीकरण देखेंगे आप, आपको पता है योगफल कितना था एक्स वाई। भाई x लड़के थे, औसत था y, तो योगफल हो जाएगा एक्स वाई। जैसे 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 साल है तो योगफल हो जाएगा 20 या 60। उसी प्रकार से आप यहां पे देखेंगे,
इसने कहा एक और अन्य छात्र आ गया, दूसरा आ गया फिर से 50 किलो का दूसरे वाला, तो इस वजह से औसत में 1.5 किलो की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि हो रही? 1.5 किलो की। पहले योगफल एक्स वाई था, शुरुआत में 50 किलो का एक आया, एक और 50 किलो का आ गया। ये जो योग आया x प्लस 100, ये दोस्तों कितने का योग है? यानी x तो छात्र शुरू में थे और 2 ये आए, यानी x प्लस 2 का योग है। जब ये x प्लस 2 का योग है, आप इसको x प्लस 2 से ही भाग कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका औसत। क्या आ जाएगा? औसत आया। जब औसत ये है तो यहाँ पे औसत कितना हो जाएगा? तो औसत में 1.5 किलो की वृद्धि। पहले औसत y था तो y में 1.5 की वृद्धि कर दो, 1.5 की वृद्धि का मतलब 2 कम 2 3/2, यानी 3/2 की वृद्धि कर दो। औसत बराबर औसत, यूनिट समान कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? यूनिट समान। अब आप एक काम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आप ये देख लो, 2 की गुणा इसमें तो करनी पड़ेगी, 2 की गुणा यहाँ पे हो जाएगी एलसीएम लेके। तो चलो आप एक काम कर सकते हैं, इसको बटे में 2 कर दो पूरे के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा ऐसे और इनकी गुणा ऐसे। तो जब 2 की गुणा करोगे तो 2xy बचेगा, प्लस के 2 की 50 में गुणा 100, तो ये प्लस के 100 बराबर। अब आप एक काम करेंगे, 2y की पहले x में गुणा करो, 2xy, 2y के 2 में गुणा करो, प्लस के 4y, प्लस के निशान, 3 की गुणा x में 3x, 3 की गुणा 2 में, प्लस के 3 दूनी 6। अब आप एक काम करेंगे, इसको जो है ना कैलकुलेट कर देंगे। 2xy से 2xy कटा, ये इधर तो है 100 और इधर कितना है? 3x प्लस के 4y, 3x प्लस के 4y। अब ये 6 आके 200 में से घटेगा, यानी बराबर कितना? 194। कितना? 194। ये दूसरी कंडीशन है। अब मुझे क्या निकालना है? औसत निकालना है। शुरुआत में कितना था? नहीं, y की वैल्यू निकालनी। जब y की वैल्यू निकालनी तो x को काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x को काटना पड़ेगा। यहाँ पे 3x है तो इधर भी 3x करना पड़ेगा मुझे। पहले मैं इस समीकरण में 3 की गुणा करूं तो 3x प्लस के 3y बराबर 3 की गुणा 3 नम 27 का 7 का 80 लगा दो, 3 चौक 12 तो जो 147। ये पहली समीकरण है, इसको यहां लिख दो। 3x प्लस के 3y बराबर 147, 147 पहली समीकरण। माइनस माइनस माइनस, अब देखो 3x से 3x घटा क्योंकि ये प्लस के माइनस का, 4y में से 3y घटा दो, 1y बचा। 194 में से 47 घटा दो, कितना बचेगा दोस्तों? 47 ही बचा। यही आपसे पूछा था कि शुरुआत में औसत कितना था, यानी 47 किलोग्राम था। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं एक बार फिर से बता दूं, छात्र थे x, औसत था y, तो योगफल हो जाएगा xy। एक छात्र और आ गया तो 50 किलो का, अब प्रेजेंट में औसत है xy प्लस के 50। ये जो योगफल है ये x प्लस 1 का योग है। x तो पहले थे छात्र, एक हो रहा है x प्लस 1 का योग है, x प्लस 1 से भाग कर दो औसत। तो औसत क्या है? औसत में 1 की वृद्धि होती है। पहले औसत y था, 1 की वृद्धि कर दो, औसत बराबर औसत, यूनिट समान। इसको कैलकुलेट कर दो। पहली समीकरण ये, इसमें 3 की गुणा कर दो सारी में, 3x प्लस 3y, 3 की गुणा इसमें इतना। फिर दूसरा एक और छात्र है 50 किलो का, यानी पहले शुरुआत में 50 के 50 को आ गया। अब जो xy प्लस के 50 ये जो योग है दोस्तों, ये x प्लस के 2 आदमियों का योग है। जब ये x प्लस 2 आदमी का योग है, आप उनसे ही भाग कर दो, औसत है नया औसत। औसत में 1.5 किलो की वृद्धि, 1.5 का मतलब 3/2 की वृद्धि। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो y की 2 में गुणा करेंगे, यानी 2y प्लस 3/2, 2 की गुणा इधर कर दो सारे में, 2xy प्लस 100 बराबर। अच्छा, x की पहले 2y में गुणा करो 2xy, x की पहले 3 में गुणा, कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी 3x, या 2y की मान लो भाई, 2y की पहले गुणा x में 2xy, 2y की 2 में गुणा 2 दूनी 4y प्लस की 3 की गुणा x में 3x, 3 की गुणा 2 में 3 दूनी 6।
दो एक्स वाई से 2xy, 16 200, 6 के घटे 194, यानी 3x प्लस के 4y बराबर 194। अब ये पहली समीकरण लिख दो, यहाँ पे ले जाके घटा दो, 3x से 3x कटा, 4y में से 3y घटाओ, 1y बराबर 47। x की वैल्यू आपसे पूछी थी, y की वैल्यू यानी औसत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 70, सवाल नंबर 70। एक विद्यालय में 2 विभाग ए तथा बी है तथा किसी परीक्षा में इनके औसत प्राप्तांक 26 है, यानी 2 विभाग है, दोनों का जो औसत है दोस्तों वो कितना है 26। जो वैल्यू दोनों को मिला के बनती है उसको हम बीच में लिखते हैं। विभाग ए में कितने हैं 25, विभाग ए में कितने लोग हैं 25 हैं, कितने हैं 25। और विभाग बी में कितने हैं दोस्तों, अच्छा विभाग बी में कितने 20। यहाँ पे जो है ये 20 लोग थे। उसने बोल दिया है विभाग ए में 25 विद्यार्थी जिनका औसत 30 है। विभाग ए है, इसमें 25 तो लोग हैं, लेकिन जो इनका औसत बता दे दोस्तों वो कितना है 30 है, कितना है 30। तो जो विभाग बी में 20 है ना, इनका औसत बताना है, यानी आपको यहाँ की वैल्यू बतानी है, इसका औसत। मैं आपसे फिर से समझा देता हूं, फिर से समझेंगे। 2 विभाग है, एक तो ए दूसरा बी। विभाग ए में 25 लोग हैं, जितने लोग हैं उसको ऊपर कहा कि इनको औसत 30 है तो औसत नीचे है। विभाग बी में 20 लोग हैं, इसको ऊपर लिख लो दोस्तों, तो इनको औसत बताना, लेकिन दोनों को मिला के ए और बी का मिला के कुल औसत जो है 26 है दोस्तों। अब आप एक काम करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं अनुपात। क्या हम अनुपात यहां से निकाल सकते हैं, ये 25 ये 20, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, यानी 5:4। मैं यहाँ पे 5:4 लिख सकता हूँ दोस्तों। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो औसत वैल्यू होती है एक से बड़ी होती है दूसरी से छोटी, एक से बड़ी और दूसरे से छोटी। भाई 26 से 30 आया, हम क्रॉस लेके तो चले, तो 26 से 30 कैसे आया, यानी 26 में से 26 में 4 जोड़ा होगा तभी तो 30 आया। फिर से समझेंगे, मेरी बात को आप गौर से सुनो। अगर आप इसको समझ लोगे, 1-2 क्वेश्चन आगे भी ऐसा ही, वो भी ऐसे सोल्व हो जाएगा। मैंने कहा लड़कों का औसत 25 साल है और लड़कियों का औसत 20 साल है, पूरी कक्षा का औसत 22 साल है। हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, 3 बचा, 22 में से 20 का 2 बचा, ये अनुपात है। तो अगर मैं देखूं 22 में 3 जोड़ा होगा तभी तो 25 आया, और 22 में जब ये 3 जुड़ेगा तो ये घटा होगा, तो 22 में से 2 घटाओ कितना 20 आया, यानी एक अनुपात जोड़ा करे दूसरा घटा करे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 26 से 30 कैसा, 26 में 4 जोड़ा तभी तो 30 आया, इसका मतलब भी 5 घटेगा, तो आप 26 में से 5 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 21, यानी 21 है, और यही आपका आंसर है। कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा।